बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, यानी तरमीम का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक जानब तो हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के पाँव दबा रही है कि हमें अपनी आइनवी तरमीम के लिए वोट दें, जबकि दूसरी जानब उनके बंदू को डराना धमकाना वो सिलसिला भी अब जारी हो चुका है। तो सामीन, चलते अपनी आज के अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। सामीन, कल पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले जाती उम्रा में भी मुलाकातें हुई, बिलावल भुट्टो से, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब से। तो उसमें यह कहा गया कि हमारा इत्फाक़ राय हो कि हम कुछ तरमीम पर जो है ना इसको हुकूमत को वोट देंगे। लेकिन रात एक धमाकेदार न्यूज़ आई है और उन्होंने ऐसा समझा कि मौलाना आपको एक सरप्राइज़ दिया है। मौलाना साहब को एक वार्निंग दी गई, एक सरप्राइज़ दी गई। वह वार्निंग और सरप्राइज़ यह कि मौलाना साहब के एक सेनेटर है अब्दुल शकूर साहब, तो उनको रात गया अगवा कर लिया गया है। तो जैसे ही ये खबर मौलाना फजलुर रहमान साहब तक पहुंची तो उनका पारा जो है वो बिल्कुल हाई हो गया और उस वक्त उन्होंने ऐसा समझा कि उनकी जो मीटिंग थी वो चल रही थी तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ। तो तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मीटिंग के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें तंग ना करे, अगर आप बदमाशी पर उतर आएंगे तो फिर हम भी आपको बदमाशी दिखाएंगे, हम भी इस्लामाबाद की ज़मीन आपके लिए तंग कर देंगे, गर्म कर देंगे। और उन्होंने मौलाना अब्दुल शकूर साहब के लिए एक अल्टीमेटम दिया कि अगर अब्दुल शकूर साहब को, सेनेटर साहब को अगर अगवा किया गया, उनको रिहा ना किया जाएगा तो फिर दमादम मस्त कलंगदार होगा। ऐसे समझे कि अब हुकूमत की गुंडागर्दी चेक करें। एक जाने तो मफाहमत के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, इत्फाक़ के लिए कि हमें अब तरमीम के लिए वोट दें, जबकि दूसरी जानिब उनको ये भी खतरा है, ऐसे समझे हुकूमत को भी, उनके हैंडलर्स को ये भी खतरा है कि अगर ये आइनी तरमीम पास ना हुई, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको वोट ना दिया तो फिर ये हालात ऐसे समझे कि उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। तो इसलिए एक तो जाने मौलाना साहब को ऐसे समझे कि मनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन की दीगर जमातें, अख्तर मेंगल साहब हो गए, ANP होगी, तहरीक इंसाफ तो वैसे निशाने पर है, उनको भी अब डराया धमकाया जा रहा है कि हमें आप वोट दें। तो सामीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐसा समझा कि अब थ्रेट जारी कर दिया है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एक थ्रेट जारी किया गया कि अगर आपने वोट ना दिया तो आपके भी बंदे अगवा होंगे, आपके लिए भी ज़मीन गर्म हो जाएगी। तो सामीन, देखते हैं कि मौलाना साहब का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन इस वक्त तक की जो अपडेट है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसे समझें कि अब उनका जो पारी है वो हाई है, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गुस्से में है और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी आइनी तरमीम को वोट नहीं देंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए हामिद रज़ा साहब और जो है ना बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने एक दावा किया कि हुकूमत से 7 से 9 अरकान है जो कि उनको अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, जो कि हुकूमत के आइनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। तो इस खबर में कितनी सदाकत है ये तो आज या कल या फिर परसों ऐसा समझे कि जब भी आइनी तरमीम पर वोटिंग होंगी इसका तो ऐसा समझे कि एक पता चल जाएगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को साहब को सामने एक थ्रेट जारी कर दिया गया, उनको वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपने हमें वोट ना दिया तो आपके बंदे भी अगवा होंगे, आपके लिए भी आपको भी प्रेशराइज़ किया जाएगा, आपके बंदू को भी उठाया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा जैसे मौलाना अब्दुल शकूर साहब को किया गया है। तो लिहाजा आपसे ऐसे समझे कि उनको अब एक खुलेआम इस तरह की एक धमकी दी जा रही है कि आप हमें वोट दें वरना आपसे भी इसी तरह का रवैया बरता जाएगा। तो देखते हैं कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब किस हाला ऐसे समझे कि क्या डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन। तो इस बारे में कि जो आपकी क्या राय मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कि क्या वो एक ऐसा समझे कि पब्लिक का डिसीजन लेंगे, हुकूमती तरमीम में वोट नहीं देंगे, इस प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे, या फिर वो भी ऐसा समझे कि हुकूमत के सामने घुटने टेक देंगे। तो आप अपनी राय सामीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हमें आपकी राय का भी पता चला है। तो सामीन, ये था जो हाल अहवाल जो इस वक्त तक ऐसा समझे कि GUI के साथ हो रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।